समय पहले ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी अनाया के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह अपने हाथों से बर्फ और बर्फीली हवाएं पैदा कर सकती थी। बचपन में उसे अपनी इस शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन एक दिन खेलते खेलते उसकी शक्ति से उसकी छोटी बहन मीरा घायल हो गई। उस दिन के बाद राजा और रानी ने अनाया से कहा, अपनी शक्ति को दुनिया से छिपा कर रखना। अनाया ने खुद को महल के एक कमरे में सीमित कर लिया। वह किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपनी प्यारी बहन मीरा से भी नहीं। मीरा समझ ही नहीं पाती थी कि उसकी दीदी अचानक उससे दूर क्यों हो गई। कुछ साल बाद एक भयानक तूफान में राजा और रानी की मृत्यु हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। समय बीतता गया और आखिरकार अनाया के राज्याभिषेक का दिन आ गया। दूर दूर से लोग समारोह में आए। पहली बार कई वर्षों बाद महल के दरवाजे सबके लिए खुले। मीरा बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। समारोह के दौरान एक लालची राजकुमार ने अनाया से तुरंत विवाह का प्रस्ताव रखा। जब अनाया ने मना किया तो बहस शुरू हो गई। गुस्से और डर में अनाया अपनी शक्ति पर काबू नहीं रख सकी। अचानक पूरे महल में बर्फ फैल गई। लोगों ने पहली बार उसकी जादुई ताकत देखी। डर के मारे लोग उसे राक्षस कहने लगे। रोती हुई अनाया महल छोड़कर बर्फीले पहाड़ों की ओर चली गई। वहाँ उसने चमचमाती बर्फ से एक सुंदर महल बना लिया और पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी उदासी के कारण पूरा राज्य हमेशा के लिए सर्दियों में बदल चुका था। मीरा ने अपनी बहन को वापस लाने का फैसला किया। वह अकेली ही बर्फीले जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बहादुर लकड़हारे आरव से हुई। आरव ईमानदार और नेकदिल था। उसके साथ एक प्यारा सा हिरण भी रहता था। दोनों साथ चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। तेज बर्फीले तूफान, खतरनाक पहाड़ और रहस्यमयी बर्फीले जीव उनका रास्ता रोकते रहे, लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वे अनाया के बर्फीले महल तक पहुंच गए। मीरा ने अपनी बहन से कहा, दीदी घर चलो, पूरा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अनाया डर गई। उसे लगा कि अगर वह वापस गई तो सबको नुकसान पहुंचेगा। उसने मीरा को दूर भेजने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी बर्फीली शक्ति मीरा के दिल को छू गई। धीरे धीरे मीरा का दिल बर्फ में बदलने लगा। अनाया डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी बीच वही लालची राजकुमार सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसका मकसद अनाया को खत्म करके राज्य पर कब्जा करना था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मीरा मुश्किल से चल पा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि राजकुमार अनाया पर हमला करने वाला है, तो उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपनी बहन के सामने आकर खड़ी हो गई। हमला मीरा पर हुआ। उसी पल उसका पूरा शरीर बर्फ बन गया। अनाया अपनी बहन को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे पहली बार समझ आया कि सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं, बल्कि सच्चा प्यार होता है। उसके आंसुओं और प्यार ने चमत्कार कर दिया। मीरा धीरे धीरे फिर से जिंदा हो गई। उसके दिल की बर्फ पिघल गई। उसी क्षण पूरे राज्य की बर्फ भी पिघलने लगी। सूरज निकल आया। पेड़ों पर फिर से हरियाली लौट आई। लालची राजकुमार को उसके अपराधों की सजा मिली और उसे राज्य से निकाल दिया गया। अब अनाया अपनी शक्तियों से डरती नहीं थी। उसने उन्हें लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कभी खेतों को पानी देती, कभी गर्मियों में बच्चों के लिए बर्फ का सुंदर पार्क बना देती। दोनों बहनें फिर कभी अलग नहीं हुई। राज्य के लोग अब जादू से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से जीना सीख चुके थे। कहानी की सीख: डर इंसान को अपनों से दूर कर देता है, लेकिन प्यार हर डर को हरा सकता है। सच्ची ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनों के लिए किए गए निस्वार्थ प्रेम में होती है।